राहुल गांधी नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। तरफ ये नफरत वाला यात्रा वो भी बिहार का उस क्षेत्र में जाकर के कर रहा है जो मिथिलांचल कहा जाता है, जहाँ अतिथि देवो भव का नारा लगता है। इनसे डरेगी, इन पप्पुओं से डरेगी। अरे इनसे तो हमारे गली का कुत्ता नहीं डरता। क्या छात्रावास के लिए राहुल गांधी छात्रावास या उससे पहले जो सोनिया गांधी थी उन्होंने छात्रावास का विजिट करा? जिस भी स्टेट जिस भी क्षेत्र में जाए वो उनका काम सिर्फ नफरत की राजनीति होती है। ये मोहब्बत के दुकान के नाम पर सिर्फ नफरत बांटते हैं। तो आपने क्या दिया है 70 साल में? कुछ दिया है? एक चीज गिना दो हमें, कुछ दिया हो। वही लालू प्रसाद के समय में 2002 में लालू के लड़की के शादी होता है। पटना के जितने भी शोरूम है टोटल शोरूम को लूट लिया जाता है। साहिबुद्दीन कौन था, किसके सरकार में पाला हुआ था? राहुल गांधी बिहार इलेक्शन को लेकर और अब जैसे जैसे बिहार इलेक्शन का मुद्दा गरमा रहा है उसके बाद से सभी अपनी जो है पुरानी राजनीति में वापसी करते हुए देख रहे हैं। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी दरभंगा पहुंचते हैं, अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से मिलने जाते हैं, वहां पर तमाम लोगों से मिलने जाते हैं और उसे रोक दिया जाता है क्योंकि परमिशन नहीं थी। और उसके बाद तमाम जो है हंगामा शुरू होता है और इसके बाद फिर बात ये हो जाती है कि बिहार में राहुल गांधी जा रहे हैं, टेंशन में नीतीश कुमार आ रहे हैं और भाजपा की सरकार आ रही है। अब लोगों से जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कहना है। लाइन चल रही है कि बिहार में राहुल गांधी, टेंशन में नीतीश कुमार, क्या कहें? देखिए पत्रकार महोदय, टेंशन में नहीं, राहुल गांधी नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लगातार एक पक्ष को लेकर के वन स्टैंड पॉलिटिक्स करते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में तिरंगा यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ ये नफरत वाला यात्रा वो भी बिहार का उस क्षेत्र में जाकर के कर रहा है जो मिथिलांचल कहा जाता है, जहां अतिथि देवो भव का नारा लगता है। वहां जो है राहुल गांधी एक बिल्कुल गैर मौजूदगी के तरह और बिल्कुल बिना परमिशन, विदाउट परमिशन वो जाकर के छात्रावास में जाकर के विद्यार्थियों को भड़काने का काम करता है। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि जब अग्निवीर दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसमें भड़काऊ बयान कहाँ से आता है? देखिए भड़काऊ बयान तभी आता है, आपको पता होगा अग्निवीर योजना जब आया था तो उन्हीं लोगों के षड्यंत्र के तहत बिहार में ट्रेन जलाए जा रहे थे। तो ये बिहार के छात्रों को टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं, कभी अग्निवीर के मुद्दा पे, कभी नीट पेपर लीक के मुद्दा पर और कभी कहीं ना कहीं कभी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर। आज अगर मोदी जी ने और भाजपा ने कास्ट सेंसस की बात करी है तो इनको लगता था कि कास्ट सेंसस हमारा पॉलिटिक्स का मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये कहते हैं, और उनका जो भाषण देने का तरीका था वो आपको पता होगा कि मोदी जी को तू तरा करके भाषण दिया था। ये कहीं ना कहीं जाहिलियत और नादानी वाला भाषा और ये जो बैल बुद्धि उनके द्वारा जो प्रस्तावित था उनके लिए और पप्पू, ये चीज़ें वो वही चीज़ें दर्शा रही है। और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ समझ रही है। वो छात्रों ने जिस छात्रावास में वो पहुंचे थे वहाँ के छात्रों ने स्थिति दिखाई और बताया कि उस छात्रावास की हालत क्या, उस हॉस्टल की हालत क्या है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि उनके हक अधिकार की बात करना, प्राइवेट सेक्टर में जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वो लोग भी मुख्य धारा में पहुँच सके। ये गलत कैसे हो सकता है? देखिए बिहार में कई ऐसे छात्रावास आज भी हैं जो बंद पड़े हैं। कई ऐसे छात्रावास हैं जो 2005 के बाद से लगातार कार्य हो रहा है, उन पर विद्यार्थियों को उचित ये लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं काम चल रहा है, एक बार में नहीं हो सकता है कुछ भी। ये छात्रावास की बात कर रहे हैं, क्या यूपीए सरकार बिहार में नहीं थी? क्या उनके सहयोगी दल के सरकार नहीं थे? जब केंद्र में यूपीए और बिहार में आरजेडी की सरकार थी तब उन्होंने कितने छात्रावास नए बनाए? क्या छात्रावास का रेनोवेशन करवाए? क्या छात्रावास के लिए राहुल गांधी छात्रावास या उससे पहले जो सोनिया गांधी थी उन्होंने छात्रावास का विजिट करा? ये एक मुद्दा के तहत बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम राहुल गांधी करते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास कास्ट सेंसस का मुद्दा जब डिस्ट्रॉय हो गया तो ये जनता में बिहार में जाकर के उनको स्टूडेंट को बेरोजगारी के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल देखा जाए तो बेरोजगारी नहीं, रोजगार जो नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन में बिहार के युवाओं को रोजगार मिला है। तो उन लोगों को का काम है सिर्फ भड़काना। जिस भी स्टेट जिस भी क्षेत्र में जाए वो उनका काम सिर्फ नफरत की राजनीति होती है। ये मोहब्बत के दुकान के नाम पर सिर्फ नफरत बांटते हैं। सर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी बिहार में पहुंचे, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, बाद में उन आपस में झड़प भी हुई, उसके बाद जो तस्वीरें आई, अब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया एफआईआर के खिलाफ, उन्हें एफआईआर किया गया। इससे कांग्रेस में काफ़ी नाराज़गी है और साफ कह रहे हैं कि ये तानाशाही चल रहा है बिहार में और राहुल गांधी से नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार डरती है। इनसे डरेगी, इन पप्पुओं से डरेगी। अरे इनसे तो हमारे गली का कुत्ता नहीं डरता। इनसे क्या डरेगी सरकार? सरकार को डराने के लिए पावर होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास तो है नहीं, सिर्फ भाषण देते हो। प्रतिपक्ष है। अरे नेता किस बात के नेता? हम तो नहीं मानते ऐसे नेता जो हमारे देश में रह के हम गद्दारी करें। आप ना मानते हो पर बड़ा देश के ही लोगों ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, उन्हें वोट दिया है, उनकी पार्टी को वोट दिया, आज वो नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, हम नहीं मानते भाई। जिसको मानना है मानो, जो उनकी चटाई करता है वो चाटे जाके, भाई हमारे से नहीं होगा। उन्होंने कहा तो है बहुत सारी बातें,
मगर कहना नहीं चाहूँगा आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें उनको लेकर। बिहार के मुद्दे पे कह रहे हैं कि बेरोज़गार हैं लोग बाग। बेरोज़गार बिल्कुल नहीं है लोग बाग। हम भी यूपी से आते हैं, लखनऊ से। हमारे जितने दोस्त हैं बिहार के सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? बिहार में कर रहे हैं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में कर रहे हैं? लखनऊ में भी कर रहे हैं। देखो हर राज्य में ऐसा नहीं है कि बिहार में तो नहीं है ना रोजगार। बिहार में है रोजगार, करने वाला कर रहा है अच्छे से रोजगार, मगर ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार आप दोगे जब तो रोजगार होगा। आपने क्या दिया है 70 साल में? कुछ दिया है? एक चीज़ गिना दो हमें, कुछ दिया हो कि चलो हम मेडिकल ही खुलवा देते हैं जिसमें कम से कम किसी गरीब का इलाज हो जाए। कोई ऐसा बिहार में किया है आपने? आप नीतीश कुमार के ऊपर डाल देंगे अभी पूरी बात उठा के। देखते हैं जहां अच्छा खाने को मिल रहा है वहीं दौड़ते हैं ये लोग। मैंने देखा है अभी परसों या नरसों ये आए थे, एयरपोर्ट पे उतरे थे, देखा था मैंने इनका चेहरा कैसा उतरा हुआ था। कोई भाव नहीं दे रहा था इनको। जब भी हमारे देश की बात आती है तब ये लोग चुप हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे देश के खिलाफ बात आती है तो मोदी ये है, मोदी वो है, बीजेपी है, बीजेपी वो है। इनके बस यही धंधे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। क्या कहेंगे सर? अभी राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे, छात्रों से मिलना चाहते थे, परमिशन नहीं दिया गया, और कांग्रेस का साफ कहना है कि ये जो है डर रही है सरकार, उसी का जो है ये दिखावा है और उसी का। देखो पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जो राहुल गांधी बोल रहे, जो राहुल गांधी से डरते हैं, बीजेपी वाले डरते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार डरते हैं। डरते किससे हैं? लोग चोर उचक्के बदमाशों से लोग डरते हैं ना, और डरना भी चाहिए ऐसे लोगों से। राहुल गांधी के पावर से डर गए हैं। नहीं, मैं आप डरने की बात क्या बोले? डरते किससे? लोग चोर उचक्के बदमाशों से डरते हैं, और डरना भी चाहिए। हम खुद डरते हैं इनसे। आपने अभी गोपालगंज में अभी रैली हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, बोले थे 20,000 लोग आने वाला है वहाँ पे, भीड़ लगेंगे 20,000 लोग के वहाँ पे आने का वो संभावना है। वहाँ पे सिर्फ 10 आदमी मंच पे थे। बाद में वहाँ के जो ये मिश्रा है, जो वहाँ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष थे, उसको बाद में बर्खास्त कर दिया। बोला आप भीड़ क्यों जुटाए वहाँ पे? तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बिहार में कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। बात आप बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी है बिहार में। हम ये नहीं मना नहीं कर सकते, कतई मना नहीं करें, बिहार में बेरोजगारी है। 1996 में लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगता है। यही कांग्रेस की सरकार आरोप लगा के जेल में डालने का काम करता है। वहाँ पे 34 मील को 1998 में बंद कर दिया जाता है। बिहार से लोग प्लान करने पर मजबूर कर देते हैं। अभी भी बिहार से लोग प्लान कर रखे हैं। आप चलो दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन में देखो कितने बिहार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मजबूरी है। वहाँ पर अभी भी इंडस्ट्री लगा। नीतीश कुमार क्यों ठीक नहीं कर पाए? काफी लंबे समय से भाजपा के साथ गठबंधन में उन्हीं की सरकार है बिहार में। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मधुबनी जिला से। मुझे पता है बिहार में क्या था, क्या है अभी या नहीं है। हमने देखे वो भी नहीं रोक पाए, रोजगार नहीं दे पाए, क्या बदला? 1990 सन से देख रहे हैं बिहार का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है वहाँ पे। आज जाकर, पहले तो रोड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज जाकर कम से कम रोड वगैरह बढ़िया मिले, 20 घंटा बिजली मिल रहे हैं, सब नल जल योजना के तहत, आवास योजना तक मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। कहीं न कहीं बिहार को विकसित बनाने की कोशिश। नालंदा विश्वविद्यालय चालू कर दिए। आप अभी एम्स बन रहे हैं वहाँ पे, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं। काम पूरा नहीं हुआ लेकिन काम बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए पत्रकार महोदय, अगर मान लो कोई भी चीज़ गिरेगा तो उसको उठाने में भी टाइम लगता है। अगर आप अभी गिर जाओगे, अगर आपकी टांग टूट जाएगा तो खड़े होने में वक्त लगेगा, नहीं लगेगा कि तुरंत खड़े हो जाओगे आप। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के अंदर में, कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं किया है। जो नीतीश कुमार जो काम करके दिया, कोई माई का लाल बिहार में इतना काम करके नहीं देगा। आप जाकर देखिए, चमचमाते रोड, चाहे चमचमाते NH देख लीजिए बिहार के, चाहे नल जल योजना, चाहे बिल, जाकर देखिए बिहार के जनता से पूछिए बिहार में विकास क्या हुआ है। राहुल गांधी को कोई बच्चे भी। नीतीश कुमार के राज्य में एक ये भी बात आती है कि उनके राज्य में माफिया जो है वो खूब फल फूल रहे हैं। किसके राज्य में? नीतीश कुमार के राज्य में। वही लालू प्रसाद के समय में 2002 में लालू के लड़की के शादी होता है। पटना के जितने भी शोरूम है, टोटल शोरूम को लूट लिया जाता है। जितनी कार वाले शोरूम थे सब के बोला जो हमको गाड़ी दे दो ला करके, नहीं तो तुम्हारे शोरूम में आग लगा के, शोरूम का आग लगा दिया था। जी न्यूज़ वाले को किसने वो किया था? किडनैप किसने किया था? लालू के साला ने किया था। लालू के सरकार में हुआ था। ये साहिबुद्दीन कौन था? किसके सरकार में पाला हुआ था? लालू की सरकार में पला हुआ था। ये जितने बड़े बड़े माफिया था वहाँ पर बिहार में 6 बजे के बाद तो बकरी घर में ताला मार के रखता था। पत्रकार महोदय क्या बात करो, अब तो भैंस भी पूरे रात भी खुला रहता, कोई लेकर नहीं जाता। लेकिन पहले तो बकरी को भी ताला मार के रखते थे लालू प्रसाद की सरकार में। ये हालत है बिहार के अंदर में। अभी जो बिहार बहुत बेहतर है,
अब बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतरीन हुआ है। वहाँ पे रोड वगैरह सब जो भी है, इंडस्ट्री लगाना बहुत जरूरी है बिहार में, वहाँ की जनता को रोजगार मिले। बिल्कुल हम यही चाहते हैं सब नीतीश कुमार से, बीजेपी के से। अभी जो 60,000 करोड़ के जो फंड मिला है वहाँ पे बिहार को मिला है, उससे बिहार को चमचमाने काम करना चाहिए। वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, रोजगार दे, वहाँ पे जनता को स्वास्थ्य दे, शिक्षा की ओर ध्यान दे, इस सब बेहतर काम करने का काम करे। राहुल गांधी को जानता मैं, जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 138 साल पुराना पार्टी है, आज उसको डर डर से लोग बाग से भीख के उसमें उसको वोट मांगने, सीट मांगने पर, सीट मांगने की नौबत आ गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के तरसाता है, इस कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। बिहार की जनता बिल्कुल नकारने का काम करता है, इनको कोई वो नहीं देता इसको। वो राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि हम दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों से क्या समस्या है भाजपा को, क्यों वो लोग दलितों को इग्नोर करते हैं, दलितों की बातों को इग्नोर करते हैं। हम दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। कभी ये कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों का बात करते हैं, कभी दलितों का बात करते हैं, कभी बांग्लादेशियों की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानियों की बात करते हैं। तो भाई इनके सब तो इनके ही समय के हैं, सब तो इनके ही पाले हुए हैं। फिर ये भाई दलित कैसे रह गया? आपकी 70 साल सरकार है, क्यों रह गया दलित? क्यों ने उठान के बात किए उनको? क्यों ने आगे लाने की बात किए? क्यों ने रोजगार देने की बात किए? क्यों ने एजुकेशन में लाए हैं? क्यों शिक्षा व्यवस्था में लाए हैं उनको? भाई लाना चाहिए ना। आज जो बार बार दलित कर रहे हो, किसको दलित बनाने का काम कर रहे हो? राहुल गांधी के पास कोई भी योजना नहीं है। राहुल गांधी खुद पहले पढ़ लिख ले। राहुल गांधी बोले थे स्टोव में कोयला डाल के चाय बना के देखो बढ़िया लगे। स्टोव में कहीं कोयला डाला क्या आज तक? ये राहुल गांधी के बयान है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, जाकर देख लो, वहाँ बिहार में जाता है धान लगाने लगते हैं, उल्टा धान लगाते हैं। जब आपकी नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज सीखो, बाद में राजनीति करने का काम करे। राहुल गांधी कभी जनता से मिल रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। अब उन्होंने कभी धान नहीं रोपा है, लेकिन वो जा रहे हैं तो कोशिश तो कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। आपने जब वक्फ बोर्ड का बिल आया था, आपने देखे संसद में आया था, तो शाम को पैजामा टी शर्ट में ही चला गया था। भाई ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या? आप कहाँ जा रहे हो? लोकसभा में जा रहे हो, राज्यसभा में जो हमारे देश के मंदिर है उसमें जा रहे हो, कैसे भी हवाई चप्पल पहने कैसे भी चल देते हो आप। ये पहले उनको सादगी है राहुल गांधी, तो समझाना चाहिए पहले। इसी सादगी पर पूरा देश फिदा है। राहुल गांधी को पहले पैजामा बांधना सिखा दो, बाद में राजनीति कर लेगा। अभी पैजामा बांधने नहीं आया। जिस पैजामा अपने हाथ से बांधना डोरी सीख जाएगा ना, उस देश में राजनीति करना सीख जाएगा वो। तो काफ़ी राहुल गांधी से नाराज लग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से तेज होने लगी हैं, मुद्दे अब जो है पटरिया पर वापस आने लगे हैं और नेता तैयार हो गए हैं। और इसी सिलसिले में तमाम जो है राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और FIR का सिलसिला जैसा कि बिहार में हमने देखा और लोगों से जानने की कोशिश की, क्या ओपिनियन है, लोग क्या कहते हैं, राहुल गांधी को रोकना सही है गलत है। वहीं जितनी बातें यहाँ पर निकल कर आई, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी बरगला रहे हैं छात्रों को। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ये साफ कहना है कि हम दलितों की बात कर। राहुल गांधी ने वहाँ जाकर साफ सीधे शब्दों में कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन होने चाहिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, SC ST OBC आदिवासी, इन सब के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। क्योंकि तमाम जो क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पर साफ कहते हैं कि मजदूरों की अगर लिस्ट उठा के देखिए तो आपके लोगों की जो है वहाँ पर नाम भरे पड़े होंगे, लेकिन आप जो अधिकारी लेवल की बड़े स्तर पर अगर आप जब लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर आपके लोगों का नाम नहीं मिलेगा। और यही हम चाहते हैं कि ये ऐसी स्थिति, ये जो बदलाव हो, इस स्थिति में बदलाव हो। और इसलिए इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है वो रिजर्वेशन ज़रूरी है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस जो है जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रही थी और अब केंद्र सरकार ने कह भी दिया है कि जातीय जनगणना होगा। कांग्रेस ने एक बार फिर इसे अपना जीत समझते हुए दूसरा मुद्दा शुरू किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की मांग। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलने गए थे और इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली थी, बावजूद वो गए और उन्होंने पोस्ट भी करके बताया कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने हमें रोका लेकिन हमें रोक नहीं पाए और इसे एक जीत की तौर पर उन्होंने पेश किया। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या राय है, लोगों की जो राय हमने आपको दिखाया उस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।